अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरी हमसाई ने मुझे कहा कि ईद करीब आ रही है और हमने लेने हैं सौदे। तो मैंने कहा कि भाई चलो भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मैं उसके जो बच्चे हैं ना उनसे इतनी खार खाती हूँ, इतनी खार खाती हूँ। मैं कहती हूँ भाई किसी तरह उनको घर बिठा के जाओ, लेकिन ना भाई ना, वो कहाँ घर बैठने वाली कौम में है। वो तो कहते हैं कि भाई हम भी जनाब जी साथ जाएँगे और रोला रप्पा डालेंगे, कोई सटोर शटोर सर पे उठाएँगे, कोई चीज़ें तोड़ेंगे ताकि लोगों को पता चले कि भाई अवाम सटोर में आई है और सटोर में कोई गड़बड़ हुई है, कोई धमाके धमूके हुए हैं। अब देखें, आए तो हम सौदे लेने थे, दाल शाल इस तरह की चीज़ें लेनी थी, कोई चने शने लेने थे, कोई फक्की शक्की बनानी थी, बच्चों के साथ सर में दर्द हुआ था, मजून बनानी थी। आ गए जी, ये देखें जी सारा कचरे वाली साइड पे और रोना पिटना ऊपर से, मैंने ये डब्बा लेना है, मैंने वो डब्बा लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। और कोई और तो कोई चीज़ उठाए ना, पहले हमारी बारी है। अब आप सोचें जब स्टार्ट में ही बच्चे ये वाली हरकत करेंगे तो सौदे कहाँ रह गए, सौदे तो फिर कोई ना आए ना। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि चलो भाई ऐसा करते हैं। मैंने उसकी माँ से कहा, मैंने कहा मैं लिस्ट मुझे पकड़ा दो, मैं सौदों वाली साइड से दूसरी ट्राली भर के ले आती, तुम इनको संभालो। लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं, हमने पहले हमारी ट्राली भरो तब उनकी मतलब तब सौदे आएंगे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू एक काम कर, तो अच्छी भली खाती पीती है तो घर में एक दुकान बना ले ताकि ये खुश रहें और ये आबाद रहें, ये हंसते खेलते रहें, टाफ़ियाँ खाते रहें, बिस्किट खाते रहें, बोतलें पीते रहें और बस शुगल लगा रहे। और उन्होंने कोई ऐसी बात दिमाग में उन्होंने डालनी नहीं, उन्होंने सुननी नहीं होती कि भाई जिससे इस तरह हो कि भाई कोई बंदे का भला ही हो। जब ये देखे इतने धमालें डाली हुई थी, अब यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकती थी। तो फिर उसके बाद ना जब मैंने वीडियो भी बना रही थी तो आगे से बंदे को ना गुस्सा आ गया, यकीन करें इनकी इतनी गंदी हरकतें थी कि भाई बाजी आप वीडियो बंद कर दें। मतलब मैंने कहा मैं कहाँ वीडियो बना रही हूँ, मैं तो ऐसे भी थोड़ा बहुत ही बशोकल लगा रही हूँ कि चले भाई मैं जो है ना साथ साथ, मैंने ना जब उसके साथ जाती हूँ ना मैं तो इसी वजह से जाती हूँ कि एक तो मैं उसका मोबाइल यूज़ कर लूँगी और दूसरा भी साथ साथ वीडियो बना लूँगी। तो इस शर्त वो मुझे अपने साथ जाने के लिए मतलब कि तैयार हो जाती है कि चले इसकी छोटी छोटी भाई मतलब कि क्लिप शलिप बनाने होते हैं कि चलो उसकी हेल्प हो जाती है और चलो उसका भी काम हो जाता है कि चलो या वो बच्चे संभाल लेते हैं, मैं उसकी चीज़ें ट्राली में रख देती हूँ जो वो मुझे बताती है। कोई शैम्पू लेने थे, कोई मतलब कि टिशू वगैरह घर की चीज़ें लेनी थी, और कोई दाल और इस तरह की डालनी और पता नहीं क्या क्या, वो जो कुकिंग ऑयल और चीनियाँ शीनियाँ इस तरह की चीज़ें लेनी थी जो महीने की होती हैं। तो मैंने कहा तुम उनको जो है ना ये चिप्स से पापड़े और ये क्या कहते हैं टॉफ़ियाँ और बबले लेके दे दो, तो मैं जो है ना दूसरी जगह पे चली जाती हूँ। तो आगे से मुझे कहते हैं कि जो है ना तुम हम जो चीज़ें ले रहे हैं ना उसका क्लिप बनाओ। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा तुम्हारा क्लिप, मैंने लोगों को जो नाक में दम कराना है वो अगले कहेंगे भाई ये क्या रोला डाला हुआ है तुम्हारे व्लॉग में। लोग दिखा रहे होते हैं जी घर ऐसे मैनेज करते हैं जी, गरीब लोग होते हैं तो इस तरह घर का बजट बनाते हैं जी, घर को खुश ऐसे रखते हैं, घर वालों को खुश ऐसे रखते हैं, और मेरे व्लॉग का टॉप तो होता है कि बच्चे रो रहे हैं उनको चुप कैसे कराना है। मैंने कहा लोगों ने मेरा कहा खाक व्लॉग देखना है, वो तो कहेंगे भाई इस तरह के तो घर में भी सरदर्दियाँ और बाहर जाओ तो फिर सरदर्दियाँ। अब एक आध बच्चे के तुझे देखे ना आप, वो टप टप कर रहा था, उसको तो कोई नहीं पता चल रहा था कि मेरी वीडियो बन रही है, कोई मुझे कुत्ता बिल्ला कह रहा है, कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है। भाई बाढ़ में जाए सारी दुनिया, उन्होंने नाच नहीं है बस अपने दिमाग के तौर में भी और दूसरों को भी नहीं संभालना है। तो ये वाली चीज़ मुझे इतनी मतलब मैंने सोचा कि भाई ये अपना बचपन एंजॉय कर रहे हैं तो फिर करने दो, हम क्यों सर दर्द दें। वक्त के साथ सारे लोग सीख जाते हैं। हमारी एक टीचर होती थी, यकीन करें उनके जो बच्चे इतने बदतमीज़ होते थे, वो जो है ना मेरी टीचर पढ़ा रही होती थी और उसके जो बच्चे हैं ना ऐसे उन्होंने एक रुपया मांग लेना और माँ ने नहीं देना, उन्होंने माँ लिटने मारने शुरू कर देने, उनके नाक बह रहे होते थे, आंखें बह रही होती थी, मुंह पे इतनी उनकी मट्टी लगी हुई होती थी और उनकी माँ जो है ना ऐसे बैठी होती थी जैसे कोई बात ही नहीं। मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि भाई वो सही करती थी कि भाई अब उनको चुप कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई माँ जितनी भी ढीठ बनी बैठी हो ना अंदर से वो खोल ही रही होती है, उसका सर ऐसे बीच बीच में से लगता है कि जो है ना भस्म हो गया है, कोई दही बनी पड़ी है उसके दिमाग के। बेशक ऊपर ऊपर से अपने आप को जो है ना पावरफुल शो करा रही होती है, लेकिन अंदर से उसका कोई हाल नहीं होता। तो वो ऊपर ऊपर से मतलब ज़ाहिर अब लोगों को भी तो दिखाना होता है ना कि भाई मैं क्या करूँ, उनके साथ रोने बैठ जाऊँ, लेकिन अंदर अंदर से वो ख़त्म होती जा रही होती है ना, ये वाला हाल होता है। ज़ाहिर है बच्चों को देख के कौन खुश, मतलब रोतों को देख कौन खुश हो सकता है, कोई भी खुश नहीं हो सकता। तो वो भी ऐसे बेचारी पोज कर रही होती थी, लेकिन अंदर से वो भी बेचारी का बुरा हाल ही होता था। फिर एंड क्या होता है, थोड़ी सी एज बड़ी हुई, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये बच्चे सारी बीमारियां देते हैं बंदों को, यकीन करें मैंने तो यही देखा है। जो तो मैं नाक में दम कर मतलब मैं 1 घंटे के लिए इनके साथ कहीं जाती हूँ ना, मतलब मैं तो अपनी मदद के लिए जाती हूँ कि चलो मेरा मोबाइल नहीं है तो मैं मेहनत कर रही हूँ, चलो यूट्यूब से कोई ना कोई अर्निंग हो जाएगी तो मैं ले लूँगी, चलो मैं थोड़ा क्लिप बना लूँगी। अब घर में मैं क्या दिखाऊँ, हर वक्त एक चीज़, पौधे दिखा दूँ, फर्श दिखा दूँ,
फिर लोग बकवास करते हैं जो मेरा भाई मेरा तमाशा लगाते थे। मुझे तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ने ठेका लिया हुआ मेरा तमाशा देखने के लिए। तो लोगों के चैनल होते हैं, पॉजिटिविटी होती है, मेरे दिमाग में मतलब यही नेगेटिव आ रही होती है। कभी मेरे भाई मेरा तमाशा बना रहे होते हैं, मैं उनसे छुप छुप के वीडियो बना रही होती हूँ, अपने हमसाई के साथ आ रही होती है कि चलो ये मेरी हेल्प कर देती है। उसको तो मैंने हर बात बताई हुई है, मुझे भी उसने अपनी हर बात बताई हुई है। फिर जब किसी की हर बात का पता होता है ना, तो फिर उस वक्त ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो वो बेचारे फिर मेरी सपोर्ट कर रही थी। मैंने कहा चलो इनको तो तुम चुप कराओ, इनको टाफियाँ लेके दो, इनको बबले लेके दो। मैं जो तुम्हारी साइड पे चली गई, जब उधर आगे गई तो आगे बंदे में शुरू हो गए, तुम वीडियो को बना रही हो वीडियो को। मैंने कहा मैंने तुम्हारी चीज़ें तो उठा के नहीं लेके जा रही, मैं तो बेचारी अपना एक थोड़ा सा धंधा कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे बजू का तो बरकत बुरकत डाल दे तो चलो अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो जो है ना, लोग ऐसे लगता है जैसे मुँह में डाल दें और बस सुकून न करने दें किसी को, कि कोई खुश ना फिर रहा हो। मैंने ना मेरा मोबाइल ना सौदे मेरे, बस एक पकड़ा हुआ है मैंने और बस मैं एक क्लिप बना रही हूँ, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं ये जूते दिखा रही थी, यकीन करें मैं बंदा सोचता है कि चलो कोई 200-400 की चीज़ होगी हम भी ले लेंगे, 1000 2-2000 1500 का प्लास्टिक का चप्पल। अब सोचे हम कहाँ से लेंगे भाई, हम तो नहीं ले रहे। तो मैंने जो है ना फिर सोचा कि कभी तो भाई मेरी भी आमदन आएगी तो फिर मैं भी इस तरह की शॉपिंग कर लूँगी, लेकिन कहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो बहरहाल ये चीज़ें पड़ी थी, ये आम मार्केट से जो है ना 200-400 रेट ज़्यादा ही है इन चीज़ों का ना, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं ऐसे नॉलेज के तौर पर जो है ना चीज़ों के रेट देख रही होती हूँ कि कैसे रेट चल रहे हैं बाहर मार्केट में, क्या हाल है, इधर क्या हाल है। लेकिन मेरे जो है ना रेट और मेरे जो उन बच्चों ने मेरा दिमाग खपाया हुआ था, वो तो मतलब हर चीज़ जो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना आटा गूँधा, पता नहीं ज़िंदगी में होगा कि नहीं, वो आटा गूँधा, पानी डाला, नमक डाला, ले करके पेड़े बनाए और थाप दी रोटी। वो मेरा दिमाग का हाल हुआ था जैसे किसी ने लेटी नहीं बना दी होती। वो लेटी लोग कहेंगे वो क्या होती है, वो जो आटे की पतली पतली बना लेते होते हैं, वो मेरे दिमाग की बनी हुई थी। मतलब मैं कोई चीज़ देख रही होती थी ना, भाई ये कैसी है, अच्छी लग रही है, मेरे दिमाग में ये होता था कि वो बच्चे बाँ कर रहे होंगे, वो लड़े पड़े होंगे, एक दूसरे को झंडे ही ना मार दें। तो मैंने उससे कहती हूँ मतलब इनको जो है ना रात के टाइम इनकी तरबियत किया करो, इनको कलमे सुनाया करो, इनको छोटी छोटी सूरतें सुनाया करो, इनको बताया करो कि इस तरह आपने नहीं करना। शायद दूसरे दिन तक उनके दिमाग में कुछ हो, लेकिन उस टाइम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है सारे फेल हुए बैठे होते हैं, नहीं नहीं हम तो नहीं, मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है। तो फिर मैं ये बर्तन देख रही थी, मैंने कहा थोड़ा सुकून का मुझे भी सांस लेने दो, मेरा तो क्लिप भी बेचारा बीच में ही रह जाता है और मैं जो है ना आगे निकल जाती हूँ और तुम लोग पता नहीं कहाँ मुझे छोड़ के आ जाते हो। और मेरा तो दिमाग असल में अपकर ठिकाने पे होना बड़ा ज़रूरी है कोई भी काम करने से पहले, यकीन करें। जब दिमाग के ठिकाने पे नहीं होगा, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही थी मैंने देखा क्या था, कीमत क्या थी, बंदा नॉलेज के तौर पे देख ही रहा होता है ना। और मैं उन्हीं को सोच के बैठी होती थी कि ये इनकी हालत और ये इन्होंने मेरे साथ हशर कर दिया है। बंदा बाहर निकले तो वो सुकून है, उनके घर चले जाओ ना, यकीन करो उनकी माँ बैठी हुई कोई अपना हाल देने के लिए, एक सज्जे आ जाते हैं, एक खब्बे आ जाते हैं, एक सामने आ जाता है, एक पीछे आ जाता है, 3-4 तो हैं। तो अब आजकल के दौर में इतनी महंगाई है ना, 2 बच्चों से ज़्यादा 3 उन्होंने लगता है जैसे फ़ौज खड़ी है। एक हमारा दौर था 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे, बात ही कोई नहीं होती थी। और पता नहीं कैसे वो माएँ जनाब, उनकी ज़िंदगी भी मतलब सही थी, लंबी थी, हर चीज़ थी, बेहतरीन थी हर चीज़। अल्लाह हमारी माँओं को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनको जनाब अपनी औलाद को खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और सेहत वाली ज़िंदगी हो। अब मसला ये होता है कि भाई जो है ना बच्चे चाहे जितने भी हों, 7 हो 8 हो, पहले ज़माने में तो ये मतलब 7-8 एवरेज होती थी ना, तो लेकिन माएँ जो है ना उनको सुकून से पाल भी तो लेती थी। आजकल क्या हुआ, आजकल इतना मुकाबलेबाज़ी है। उस टाइम तो ब्लैक एंड वाइट टीवी और एक किसी के साथ टीवी होता था ना, लगता था वो सबसे अमीर है। लेकिन आजकल इतने मतलब के दौर अजीब है, अब 3-4 बच्चे हैं, सारों के पास 40,000 50,000 वाला मोबाइल है। अब ये इस तरह तो फिर बाद में बच्चों ने हाथों से ही निकलना था ना। अब उनको हर वो बात पता होती है जो उन्होंने माँ से पूछनी होती है, टीचर से पूछनी होती है या किसी और से पूछनी होती है। बहरहाल आपको चाहिए कि मुझे भी सपोर्ट करें प्लीज़, मेरी हेल्प करें और मेरे लिए तामन